औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल क्रिएशंस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़माना कदीम में एक सुल्तान उलमा कराम की मजलिस में बैठा था और तमाम आलम दीन के बारे में बता रहे थे कि इतने में एक आलिम ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उसने अपनी तकरीर में कुरान मजीद की अज़मत बताना शुरू की। उस आलिम ने बताया कि क़यामत के दिन सूरज के करीब आ जाने की वजह से सब लोग परेशान होंगे, लेकिन जो शख्स कुरान का हाफिज़ होगा उसके करीबी अजीज़ व अकारब भी इस रोज़ रहमत के साए में होंगे और सूरज की हरारत से इनको कोई असर नहीं होगा। सुल्तान ने यह सुनकर एक ठंडी आह भरी और कहा कि काश मेरे बेटों में से कोई कुरान का हाफिज़ होता और मैं भी क़यामत के दिन सूरज की तपश से बच जाता। दोस्तों, इस मजलिस में सुल्तान का बेटा भी मौजूद था। उसने उसी वक्त तहैया किया कि वो कुरान का हाफिज़ बनेगा। दोस्तों, वो उस मजलिस से उठा और अपनी एक जागीर में दूर सल्तनत से काफ़ी दूर चला गया। उसने वहाँ कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया और इस कदर मेहनत की कि उसकी आंखें सुर्ख रहने लगीं। तबीब ने कहा कि शहज़ादे, रात को जाकर कुरान याद करने के बजाय तुम दिन को कुरान पाक पढ़ा करो। लेकिन उसने दिन रात एक करके मेहनत की और कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। आखिर 1 साल चंद माह में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। रमज़ान से पहले वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हुक्म हो तो तरावी में कुरान सुनाऊं? बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम हाफिज़ कब बन गए? ये कैसे हो गया? तो शहज़ादे ने अपना तमाम वाक़या बयान किया। बादशाह बेटे से लिपट गया, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बेटे को तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया तो बेटे ने कुरान मजीद मुकम्मल तरावी में सुना दिया। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने अपने तख्त उस बेटे के नाम कर दिया और उसको अपने तख्त पर बिठा दिया। दोस्तों, ये है कुरान की अज़मत और आज हम कुरान को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।